वेलकम बैक। आज शेयर करेंगे ऑप्शन बाइंग का एक बेहतरीन स्ट्रेटेजी जो बैक टेस्टेड स्ट्रेटेजी है और प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी है। इस ऑप्शन बाइंग की स्ट्रेटेजी में ये पहला वीडियो है और आने वाले दिन पे एक के बाद एक ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटेजी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और लाइक का बटन दबा देना। इस ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटेजी में हम बात करेंगे पहले ट्रेंडिंग मार्केट को कैसे पकड़ सकते हैं वो वाला स्ट्रेटेजी के ऊपर। यानी अभी जो स्ट्रेटेजी मैं डिस्कस करने वाला हूं वो ट्रेंडिंग मार्केट के लिए है। एक सिस्टेमेटिक स्ट्रेटेजी है और इस स्ट्रेटेजी को यूज करने के लिए आपको पांचों इंडिकेटर का सहारा लेना पड़ेगा। एक है बुलिंजर बैंड, दूसरा रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स RSI, कमोडिटी चैनल इंडेक्स CCI, पिवोट पॉइंट ट्रेडिशनल एंड सुपर ट्रेंड। अब चलिए देख लेते हैं जो भी इंडिकेटर यूज होगा उसका सेटिंग्स क्या होगा। बुलिंजर बैंड लेंथ 20 जो बेसिक बुलिंजर बैंड है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स रहेगा लेंथ 14 पीरियड और 70-30, अपर बैंड 70, लोअर बैंड 30 जो भी डिफॉल्ट है। सिर्फ CCI जो कमोडिटी चैनल इंडेक्स है वहां पे लेंथ होगा 8, ये आपको डिफॉल्ट में नहीं मिलेगा, आपको 8 करना पड़ेगा। पिवोट पॉइंट स्टैंडर्ड और ट्रेडिशनल डे टाइम फ्रेम का होगा, इसको गौर से देख लीजिएगा, डे टाइम फ्रेम का पिवोट। सुपर ट्रेंड क्या होगा, ATR 10 होगा, फैक्टर होगा 2। और ये जो स्ट्रैटेजी है इसके लिए हम फ्यूचर के बैंक निफ्टी के चार्ट का सहारा लेंगे और 3 मिनट का टाइम फ्रेम होगा। अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो स्ट्रेटेजी सुनने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे जानने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका स्ट्रेटेजी के लिए आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए और इस स्ट्रेटेजी का नेचर क्या है। मैं ज्यादातर कहता हूं एक होता है लकी मैन, एक होता है कॉमन मैन। अब जो लकी मैन होता है वो पहले दिन से ही प्रॉफिट करते 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 बड़ा कैपिटल बना लेता है, और जो मेरे तरह कॉमन मैन होता है उसको पहले ड्रॉडाउन देखने को मिलता है फिर जाके प्रॉफिट देखने को मिलता है। अब कौन लकी मैन है कौन कॉमन मैन है ये बताना तो बहुत ही मुश्किल है, तो इसलिए बुरा जो हो सकता है उसको पहले देखो। हो सकता है कि स्ट्रैटेजी आपका पहला 1 2 3 ट्रेड लॉस में आ जाए, तो आपका क्या होगा, आपका जो भी कैपिटल होगा कैपिटल से इस 3 ट्रेड का लॉस गायब हो जाएगा, मार्केट खा के चला जाएगा, यानी आपका कैपिटल कम हो जाएगा। इसको हम लोग कहते हैं ड्रॉडाउन। तो हो सकता है आपका 1 2 3 ट्रेड गलत हो जाए और आपको एक ड्रॉडाउन दिखने को मिले, तो हर वक्त आपको रेडी रहना पड़ेगा कि अगर आपको ड्रॉडाउन दिखने को मिलता है डरने का कोई बात नहीं है, एक सिस्टेमेटिक स्ट्रेटेजी है, आपको धीरे 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 प्रॉफिट होने लगेगा। और अगर आप बहुत ही लकी हो तो कोई बात नहीं, एकदम पूरा एकदम जब से आप शुरू करेंगे तब से प्रॉफिट में रहेंगे, पर ज़्यादातर इसमें ऐसा होता नहीं है, मेरे साथ तो कभी नहीं हुआ है। इसलिए बोलूँगा ड्रॉडाउन के लिए कैपिटल होना बहुत ज़रूरी है। तो माइंडसेट को पहले प्रिपेयर कीजिए और स्ट्रैटेजी के नेचर को पहले समझ लीजिए। अभी जो स्ट्रैटेजी है एक सिस्टेमेटिक रूल बेस्ड स्ट्रैटेजी है, यानी रूल के ऊपर आपका एंट्री और रूल के ऊपर आपका एग्जिट आपको मिलेगा। आप इस स्ट्रैटेजी को ऑटोमेटिक भी कर सकते हो, यानी एल्गो पे भी सेट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको हाथ से ही करना पड़ेगा, पर अगर मैनुअली करना चाहते हो तो आप मैनुअली कर सकते हो। इस स्ट्रैटेजी में जो होता है, जो नेचर है इस स्ट्रैटेजी का, वो है ये जो लॉस देता है वो स्मॉल स्मॉल लॉस देता है, और जब प्रॉफिट देता है एक लार्जर बड़ा प्रॉफिट देता है। आपको सिर्फ सिस्टम को फॉलो करना है। अब इस सिस्टम को फॉलो करने के लिए आपका पोजीशन साइजिंग जो काफी इंपॉर्टेंट है, चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। इस स्लाइड में पहले ही आता है ट्रस्ट। ट्रस्ट कैसे बिल्डअप होगा, आप खुद से बैक टेस्ट कीजिए स्ट्रेटेजी को। जब आप प्रॉफिट होते हुए देखेंगे खुद के बैक टेस्टिंग पे, तब जाके ट्रस्ट होगा, और ये ट्रस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी स्ट्रेटेजी यूज करो, अगर आपको उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं है तो आप स्ट्रेटेजी से नहीं कमा पाओगे। अगर ट्रस्ट है, कन्विक्शन है, तब जाके ही आपको पैसा दिखेगा।
अब पोजीशन साइजिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्किप मत करना, स्किप मत करना, स्किप मत करना, क्योंकि हर एक स्ट्रैटेजी का एक ड्रॉ डाउन फेज होता है जो कॉमन मैन्स ग्राफ में मैंने आपको दिखाया। अब इस ड्रॉ डाउन फेज के साथ मुकाबला करना पड़ेगा, नहीं तो आप स्ट्रैटेजी को कंटिन्यूअसली फॉलो नहीं कर पाएंगे। ड्रॉ डाउन फेज के साथ मुकाबला करने के लिए आपके अकाउंट पे 20,000 मिनिमम होना चाहिए अगर आप 15 क्वांटिटी बैंक निफ्टी ऑप्शन CE बाई कर रहे हो तो, यानी ये जो स्ट्रैटेजी है इससे आप सिर्फ CE बाई करेंगे, PE बाई नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो लॉस होगा। और मस्ट 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 जो आपको फॉलो करना पड़ेगा, एक सिस्टमेटिक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है, तो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी आपको मिस नहीं करना है, क्योंकि आपको किसी को भी नहीं पता किस ट्रेड में प्रॉफिट होगा बड़ा सा और किस ट्रेड में लॉस हो जाएगा। अगर आप ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिस कर देते हो, मान लो आपने ट्रेड लेना शुरू किया, 1 2 3 ट्रेड लिया और ट्रेड लॉस में गया, उसके बाद एक अच्छा खासा प्रॉफिटेबल ट्रेड मिला, अगर आप इस लॉस को झेल नहीं पाए और यहाँ पे बंद कर दिया तो ये प्रॉफिट आपके हाथ से जाने ही वाला है, या आप इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिए तो प्रॉफिट हाथ से चला जाएगा। और एक बार प्रॉफिट हाथ से जाएगा तो फिर से 1 2 3 लॉस डे आपको दिख सकता है। अगर प्रॉफिट मिस कर जाते हो तो लॉस डे बढ़ जाएगा, यानी ड्रॉ डाउन बढ़ जाएगा। तो अपॉर्चुनिटी को मिस मत कीजिए, हर एक ट्रेड में एंट्री लीजिए अगर आपका सिग्नल सेटिस्फाइड होता है तो। अगर आपका सिस्टम बोलता है कि हाँ ट्रेड बन रहा है तो बन रहा है, कोई इमोशन में नहीं आने का, सीधा जाके ट्रेड को एग्जीक्यूट करने का। ये रहा 3 मस्ट फॉलो वाला पार्ट। पहला है ट्रस्ट, पोजीशन साइजिंग एंड मस्ट फॉलो कि ट्रेड मिस नहीं करना है। अब चलिए देख लेते हैं एंट्री कैसे बनेगा। बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, सब इसी के लिए बैठे हुए हो। चलिए टाइम को बर्बाद ना करते हुए, अगर आपका ये 5 कंडीशन फुलफिल होता है तभी जाके आपका एंट्री होगा। एंट्री कहाँ पे होगा? CE को आप बाई करेंगे, एक बाइंग स्ट्रेटेजी है। पहला स्ट्रेटेजी के एंट्री के लिए क्या चाहिए होगा कि प्राइस शुड बी क्लोज अबाउट R1, यानी आप ट्रेडिशनल जो पिवोट पॉइंट यूज कर रहे हो उस पिवोट पॉइंट का R1 के ऊपर जाके कैंडल क्लोज देगा, तब आपका पहला जो ट्रेड है उसका जो पहला कंडीशन है वो सेटिस्फाइड होगा। अगर R1 के नीचे क्लोजिंग है तो कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुआ है। सेकंड क्या है? 3 मिनट का कैंडल क्लोज अबव बुलिंजर बैंड अपर। अब बुलिंजर बैंड क्या है? यहाँ पे ऐसे 2 बैंड रहता है, एक मिड बैंड रहता है। हम मिड बैंड को यूज नहीं करेंगे, हम सिर्फ अपर बैंड और लोअर बैंड को यूज करेंगे। अब जब इस अपर बैंड के ऊपर जाके फ्यूचर का 3 मिनट क्लोज देगा तब आपका सेकेंड एंट्री रूल सेटिस्फाइड होगा। थर्ड नंबर रूल क्या है? एट द सेम टाइम रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स अबव 70, यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स को आप देख रहे हो, ये अपर बैंड 70 का है, ये लोअर बैंड 30 का है। प्राइस या तो इस 70 को टच करता हुआ दिखेगा आपको, या तो इस 70 के ऊपर चलता हुआ दिखेगा, RSI आपको ऊपर चलता हुआ दिखेगा, और प्राइस बुलिंजर बैंड के ऊपर क्लोज होगा, R1 के ऊपर क्लोज होगा। ये रहा पहला 3 कंडीशन। 4 नंबर का कंडीशन क्या है? CCI कमोडिटी चैनल इंडेक्स, जिसको क्लोज होना है 125 के ऊपर, यानी यहाँ पे भी एक बैंड होता है RSI की तरह, एक अपर एक लोअर, इसको 125 कर लीजिए अपर को। अगर जब आपका तीनों एंट्री सेटिस्फाइड हुआ है तो 4 नंबर पे कमोडिटी चैनल इंडेक्स 125 के ऊपर होना चाहिए, या तो 125 एग्जैक्ट होना चाहिए। अब जो करंट क्लोज है, यानी करंट कैंडल का क्लोजिंग है, वो सुपर ट्रेंड के ऊपर होना चाहिए। सुपर ट्रेंड देखे होंगे, ऐसे ऐसे चलता है, वो प्राइस का जो क्लोजिंग है यानी 3 मिनट का कैंडल का जो क्लोजिंग है वो सुपर ट्रेंड के ऊपर होना चाहिए। जब ये 5 कंडीशन एक साथ सेटिस्फाइड हो जाए तो आप पूरा के पूरा ग्रीन सिग्नल है, ट्रेड में एंट्री ले सकते हो, यानी CE बाई कर सकते हो। एग्जिट कब होगा? जब एक 3 मिनट का कैंडल
फ्यूचर चार्ट बैंक निफ्टी का क्लोज बिलो, नीचे क्लोज होगा सुपर ट्रेंड का, यानी सुपर ट्रेंड चल रहा है ग्रीन, सुपर ट्रेंड हो गया रेड। अब कहाँ पे सुपर ट्रेंड रेड होगा? जब एक रेड कैंडल जाके सुपर ट्रेंड के नीचे क्लोज दे देगा। यहाँ पे सुपर ट्रेंड के नीचे जाके आपको क्लोज मिल गया। जब भी सुपर ट्रेंड के नीचे आपको क्लोज मिलेगा, आपका एग्जिट हो जाएगा। अब इस रूल को अभी तक समझ में नहीं आया तो वीडियो को बार बार बैक पे जाके रिवाइंड करके देखिए, क्योंकि ये रूल समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंट्री रूल और एग्जिट रूल। अब यहाँ पे एक ट्वीक आता है, आपका सारा एंट्री रूल एग्जिट रूल सेटिस्फाइड होगा तभी आपका ट्रेड में एंट्री या तो एग्जिट होगा। अब एंट्री अगर सुबह सुबह आपको मिल रहा है, यानी 9:15 पे मार्केट ओपन हुआ, पहला जो कैंडल बना वो एक बड़ा कैंडल बना, जो कैंडल बुलिंजर के बैंड के ऊपर भी क्लोज हुआ है, R1 के ऊपर भी क्लोज हुआ है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स भी ऊपर है, CCI भी ऊपर है, सुपर ट्रेंड के भी ऊपर है, पर इस फास्ट कैंडल पे आपका एंट्री नहीं होगा। आगे जाके आपको खुद पता चलेगा मैं क्यों बोल रहा हूं कि फास्ट कैंडल पे एंट्री नहीं होगा। एंट्री कब होगा? 9:21 के बाद, 9:21 AM के बाद आपका एंट्री होगा। एग्जिट कब होगा? 3:14, 3:14 PM के बाद कोई ट्रेड एक्टिव नहीं रहेगा, यानी 3:14 हो गया, आपको एग्जिट सिग्नल नहीं मिला, फिर भी आप एग्जिट कर जाएंगे क्योंकि 3:14 हो गया है। यहाँ पे देखिए पहला ही कैंडल एक बड़ा कैंडल बना है, जो बुलिंजर बैंड के ऊपर क्लोज हुआ है, R1 के ऊपर क्लोज हुआ है, सुपर ट्रेंड के ऊपर क्लोज हुआ है, RSI उस वक्त 70 के ऊपर था एंड CCI भी उस वक्त 125 के ऊपर था। क्या आपका एंट्री होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अभी तक टाइम आपको सपोर्ट नहीं किया है। टाइम कितने बजे होना चाहिए? 9:21, यानी 9:21 AM के बाद ही आपका ट्रेड में एंट्री होगा। अगर आप इस रूल को नहीं फॉलो करेंगे तो यहाँ पे आपका एंट्री बन जाएगा और देखिए धीरे धीरे साइडवेज होकर मार्केट आपको अननेसेसरी एक स्टॉप लॉस दे देगा। पर अगर आप इस रूल को फॉलो करते हो, यानी टाइम वाला रूल को भी फॉलो करते हो, तो आपका एंट्री यहाँ पे नहीं होगा। एंट्री कहाँ बनेगा? इस कैंडल पे जाके आपका एंट्री बनेगा। अब देखिए इस कैंडल जब बना, अब नीचे अगर एक लाइन खींच देते हैं तो यहाँ पे CCI ऊपर है 125 के, RSI 70 के ऊपर है, बुलिंजर बैंड के ऊपर में इस कैंडल का क्लोजिंग मिला है, ये इस कैंडल का क्लोजिंग, और सुपर ट्रेंड के ऊपर भी है और R1 के ऊपर भी है। तो यहाँ पे आपका एंट्री होगा। अब एंट्री कब होगा? जब एक कैंडल खत्म हो जाए, कंप्लीट होने दीजिए इसको, फिर एक कैंडल शुरू हो, तो इसके ओपनिंग पे आपका एंट्री हो जाना चाहिए। थोड़ा सा भी झिझकना नहीं है, थोड़ा सा भी डिले करना नहीं है, नहीं तो ऊपर भाग जाएगा, क्योंकि 70 के ऊपर RSI है, यानी उसके अंदर मोमेंटम है। तो मोमेंटम में स्टॉक जब रहता है धराधर ऊपर जाता है। तो यहाँ पे आपका बिना झिझक एंट्री होना चाहिए। अगर आप मैनुअली ट्रेड कर रहे हो, आप ऑटोमेटिक ट्रेड कर रहे हो तो अपने आप हो जाएगा एंट्री। अब एंट्री होने के बाद ये ट्रेड कंटिन्यू हो रहा है, कंटिन्यू हो रहा है, कंटिन्यू हो रहा है। हम छोटा प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे, क्योंकि इस ट्रेड का जो सीक्रेट है वो है छोटा छोटा हम लॉस देंगे और एक बड़ा प्रॉफिट कमा के जाएंगे, जो इस लॉस को रिकवर करके हम लोगों को प्रॉफिट में ले आएगा। तो बड़ा प्रॉफिट कभी भी मिस नहीं करना है। जब तक कैंडल का क्लोजिंग सुपर ट्रेंड के नीचे नहीं मिलता तब तक एग्जिट नहीं होगा, या तो 3:14 पे एग्जिट हो जाएगा। इस केस में क्या हुआ है? यहाँ पे एंट्री मिला है और यहाँ पे जाके सुपर ट्रेंड देखिए रेड हो गया है और उसके नीचे एक रेड कैंडल का क्लोजिंग मिल गया है। रेड कैंडल है, क्लोजिंग नीचे है, तो इस कंडीशन पे आपका एग्जिट हो जाएगा। चलिए दूसरा कंडीशन देखते हैं कैसे एंट्री और एग्जिट हुआ है। यहाँ पे भी देखिए ये जो पहला कैंडल है, ये पहला कैंडल रेड वाला कैंडल है, पर इसका क्लोजिंग कहाँ है? R1 के ऊपर है, बुलिंजर बैंड के ऊपर है, RSI भी ऊपर है, CCI भी ऊपर है। एंट्री होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि अभी तक टाइम नहीं हुआ। टाइम होने के बाद अगर एक कंडीशन बनता तो एंट्री यहाँ पे हो जाता, पर आपको यहाँ पे एंट्री नहीं मिला।
फिर जाके इस किसी कैंडल पे जब RSI ऊपर था, सीधा देखना पड़ेगा, हाँ इस कैंडल पे छोटा वाला कैंडल का देखिए क्लोजिंग जो है वो बुलिंजर बैंड के ऊपर है। ये वाला कैंडल मैं माउस से करता हूँ तो थोड़ा सा इधर उधर होता है। ये वाला छोटा कैंडल पे क्लोजिंग कहाँ मिला, BB के ऊपर मिला, बुलिंजर बैंड के ऊपर मिला। अब सुपर ट्रेंड देखिए ग्रीन है, प्राइस कहाँ है, सुपर ट्रेंड के ऊपर है, RSI कहाँ है, 70 के ऊपर है और CCI 125 के ऊपर है। तो यहाँ पे आपका एंट्री बन जाएगा। एग्जिट कहाँ पे होगा, जब भी सुपर ट्रेंड के नीचे एक कैंडल क्लोज देगा, यानी ये वाला जो रेड कैंडल आपको दिख रहा है इसका क्लोजिंग गौर से देखिए तो सुपर ट्रेंड के नीचे है, सुपर ट्रेंड भी रेड हो गया है, तो यहाँ पे आपका एग्जिट बन जाएगा। फिर से एंट्री कब होगा, जब RSI ऊपर है, CCI ऊपर है, फिर से जाके बुलिंजर बैंड के ऊपर क्लोज देगा और सुपर ट्रेंड के ऊपर क्लोज देगा, R1 के ऊपर प्राइस रहना चाहिए, फिर जाके आपका सेकेंड एंट्री होगा। दिन में सिर्फ 2 ट्रेड कीजिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए, इससे क्या होगा आप कंडीशंस को मिस कर जाएंगे और इससे आपका नुकसान हो सकता है। दिन में सिर्फ 2 ट्रेड लेना है, ठीक है, डे पे 2 ट्रेड, 2 से ज़्यादा ट्रेड नहीं लेना। 2 पे अगर लॉस हो जाता है तो लॉस डे है, उसको एक्सेप्ट कर लो और लॉस बुक करके घर चले जाओ, पर दिन पे 2 से ज़्यादा ट्रेड मत करना। अब चलिए एक लॉस वाला सिचुएशन देख लेते हैं कि लॉस कैसे होता है, कितना होता है, कब होता है। यहाँ पे आपका एंट्री बन गया इस कैंडल के एंड होने के बाद, यानी क्लोज हो गया, इसके ओपनिंग पे आपका एंट्री बन गया। यहाँ पे देखिए RSI ऊपर है, CCI ऊपर है, यहाँ पे आप एंट्री लेते हो, फिर थोड़ी देर के बाद एक टाइम साइडवेज बिताया, मार्केट ऊपर जाने का कोशिश किया, ऊपर नहीं जा पाया, फिर नीचे आके एक रेड कैंडल सुपर ट्रेंड के नीचे क्लोज दे दिया, तो आपका एग्जिट हो गया। और यहाँ पे आपका करीब करीब फ्यूचर में 23 या 25 पकड़ के चलिए, 25 पॉइंट का आपका लॉस हो गया। अब जब आपका लॉस होगा तो डरना नहीं है, क्योंकि लॉस छोटा होगा, और जब प्रॉफिट होगा तब जो प्रॉफिट होगा वो आपका बड़ा प्रॉफिट बनेगा। हर एक अपॉर्चुनिटी को लेना है, 9:21 को होने देना है, उसके बाद ही ट्रेड लेना है। प्राइस क्लोज करेगा बुलिंजर बैंड के ऊपर, R1 के ऊपर, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स 70 के ऊपर रहेगा और CCI उस वक्त 125 के ऊपर रहना चाहिए। अगर समझ में नहीं आता है तो इस एंट्री कंडीशन को बार बार देखो, इस वीडियो को बार बार पॉज करके देखो, रिवाइंड करके देखो, पर कंडीशन को बहुत अच्छी तरीके से समझने के बाद, स्ट्रैटेजी का नेचर कैसा है वो समझने के बाद ट्रेड में एंट्री कीजिए। और ये ट्रस्ट वाला फैक्टर याद रखना, ट्रस्ट कब आएगा, जब आप बैक टेस्ट करेंगे, इसको बैक टेस्ट करके देखना है, प्रॉफिटेबल हो तो फिर लेना है। पोजीशन साइजिंग क्या रहेगा, 20 के रहना चाहिए 50 क्वांटिटी के लिए। और प्रीमियम, अब है कौन सा प्रीमियम आपको लेना है, यहाँ पे 200 रुपये या तो 225 रुपये का बीच में जो भी प्रीमियम चलेगा आप उस पर एंट्री लोगे, यानी सी का जो प्रीमियम 200 से ऊपर रहेगा या 225 के पास रहेगा या 225 से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलेगा, 226 230 चलेगा, ठीक है। 200 से 225 का जो प्रीमियम आपको दिखेगा उस प्रीमियम का CE खरीदना है, अगर आपका एंट्री कंडीशन फुलफिल होता है तो। अगर समझ में नहीं आता, फिर से बोल रहा हूँ, बार बार वीडियो को देखिए, एक बार में समझ में नहीं आएगा तो गलती हो जाएगा, गलती हो जाने से आपका लॉस होगा। अब चलिए इसका प्रोबेबिलिटी कितना है बैक टेस्ट पे, 50-50 का प्रोबेबिलिटी है। 50-50 प्रोबेबिलिटी में आप कैसे प्रॉफिटेबल बनेंगे, जब आपका स्टॉप लॉस छोटा छोटा होगा और आपका बिग प्रॉफिट होगा। ज़्यादातर केस में ऑप्शन बाइंग के स्ट्रेटजी पे आप जाएंगे तो सुनाई देता है 80, 70, 90, 100, वो सब बकवास है। कोई भी 80, 70, 90, 100 ऐसा स्ट्रेटजी नहीं होता। मैक्सिमम 60%, 65%, उससे ज़्यादा तो जाता ही नहीं है ऑप्शन बाइंग का। और अगर ट्रेंडिंग स्ट्रेटजी, ट्रेंडिंग डे पे चलने वाला स्ट्रेटजी, जैसे ऐसा कि ये वाला जो स्ट्रेटजी है, इस स्ट्रेटजी को अगर आप फॉलो करते हो
तो इसका प्रोबेबिलिटी रहेगा 50-50, यानी आपको काफ़ी ध्यान रखना है कि आपका जब भी एंट्री मिले तो वो एंट्री मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक बार आप एक बड़ा प्रॉफिट मिस कर जाएंगे तो आपका जो ड्रॉ डाउन है वो बड़ा हो जाएगा, यानी फिर से आपको 1 2 3 4 स्टॉप लॉस छोटा छोटा लेना पड़ेगा, फिर जाके मौका मिलेगा एक बड़ा प्रॉफिट कमाने का। तो वीडियो को अच्छी तरह से समझिए, बैक टेस्ट कीजिए, फिर सटीक तरीके से इसको सिस्टेमेटिकली ट्रेड कीजिए। इसको आप चाहो तो एल्गो में भी ट्रेड कर सकते हो। और जाने से पहले लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबाना एकदम मत भूलना। और आने वाले दिनों में ऑप्शन बाइंग का काफ़ी सारा स्ट्रेटेजी आने वाला है, ट्रेंडिंग और नॉन ट्रेंडिंग डे के लिए भी, तो सब्सक्राइब करके जाना।